चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे स्टूडेंट देखो क्या लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हम लगाएंगे। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो रिक्त स्थान जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा अंक होगा वो हमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज पता है कि लिखा है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है आप लोग इसको जानते हैं। तो आपको बताया गया था एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे मैं लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, डॉट डॉट डॉट। ठीक ना, तो ये क्या है, इसमें देखो एक सीरीज लिखा हुआ है या एक श्रेणी लिखा हुआ है। इसमें हमें देखना है कि ये सीरीज जो लिखा हुआ है क्या ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है कि जब ये जो लिखा हुआ है, ये जो अंक हम प्रदर्शित किए हैं यहाँ पर, इनके बीच में जो डिफरेंट है, जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। जैसे बच्चों ये जो आपका है ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है, ये O4 है और ये A5 है। ये जो क्रम दिखाई दे रहा है, हमको इस क्रम में देखना है कि सब में कितने का अंतर है। जो सभी में अंतर होता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, जो सब में अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सार्वंतर कहते हैं। और आप सब एक बच्चे ये सब जानते भी हैं कि सार्वंतर होता क्या है, जानते हैं ना। सार्वंतर मतलब सभी अंकों में जो ये अंक लिखे हुए हैं इनमें क्या हो, समान अंतर हो, तो उसे क्या कहेंगे, सार्वंतर। कौन अंतर, हाँ सार्वंतर। D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। जब हम D1 निकालेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1। जब बच्चों हम D2 निकालेंगे तो लिखेंगे A3 माइनस A2। ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना, कोई दिक्कत है बच्चों। अब अगर हमें यहीं पर दूसरी संख्या निकालनी हो या दूसरा पद निकालना हो, तो बच्चों जब हमें दूसरा पद निकालना होगा तो पहले पद में D जोड़ देंगे, हमें दूसरा पद मिल जाएगा। समझ गया क्या? पहले पद में हम क्या करेंगे, D जोड़ देंगे, यानी A प्लस D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद। बात को एकदम रिलैक्स होकर समझिए, सब सवाल आप लगा पाएंगे। ठीक है, आइए अगर प्यारे स्टूडेंट हमें तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद, तो देखो लिखेंगे क्या, तीसरा पद माने 2 गो D, समझ गए। चौथा पद माने 3 गो D, D मतलब सार्वंतर। हम जितना पद निकालेंगे ना उससे एक कम करके D से गुणा कर देंगे, वो पद हमें मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D, क्या लिखेंगे, अगर बच्चों चौथा पद पूछ दिया, चौथा पद आपसे पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस, क्या समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे A प्लस 3D। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये लिखा है A, लिखा है यहाँ पर लिखा है, देखो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो गया। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम पहले लगाते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, रोमन नंबर में पहला क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, और इसी तरह दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी क्रम से लगाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखा जाए। आइए देखिए लिखा है 2, ये आपका रिक्त स्थान है, ये बॉक्स है जिसमें हमें अंक लिखना है कि कितना होगा, कामा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों ये जो लिखा हुआ है कौन सा पद है, तीसरा पद है। चलो तो A बराबर हमको क्या मिल गया, 2, है ना।
और तीसरा क्या है हम 3 जो तीसरा वाला का है यानी कि A3 है वो कौन सा है 26। तीसरा पद हमारा कितना है लिखा क्या है तीसरा पद बराबर A प्लस 2D है ना बच्चों। एकदम आराम से समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। A बराबर हमको क्या मिला है 2 मिला है और तीसरे पद के लिए फार्मूला क्या है A प्लस 2D। एनी डाउट। और तीसरा पद यानी कि ये जो है वो आपका A3 है, ये जो आपका A2 है, ये जो आपका A4 होगा। ऐसा ही जितना पद होगा एक के नीचे संख्या लिख देंगे। पांचवा होगा तो A5 हो जाएगा, पांचवा होगा तो क्या होगा A5। अगर छठवां होगा तो A6। तो इस तरह से प्रदर्शित करते चले जाते हैं। बच्चों हमें निकालना है कौन सा तीसरा पद दिया है ना, तो तीसरे पद के लिए बच्चों हम क्या करेंगे एकदम आराम से समझिएगा। तीसरे पद के लिए फार्मूला है A प्लस 2D। तो लिखेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D, राइट। A3 की वैल्यू बच्चों कितनी है 26। तो लिख देंगे 26 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस क्या बच्चों 2D। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलिए क्या बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 6 पॉइंट, ये क्या है 26 इक्वल टू, ध्यान से समझिए। हम ये 2 लिखा है इसको इधर ला सकते हैं अभी भी, तो ला दीजिए पहले ही। अब बराबर क्या हो जाएगा राइट है ना। एनी प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहाँ पर आराम से देखो। तो बच्चों हम 26 में से 2 निकालेंगे, 26 में से 2 घटा देंगे, क्या आएगा 24 आ गया यहाँ पर। 24 बराबर का है 2D। तो D बराबर 24 बटुआ, तो काट दिया तो का समझ में। हमसे क्या पूछा है दूसरा पद, क्योंकि रिक्त स्थान कहाँ है दूसरे पर। तो दूसरे पद के लिए बच्चों फार्मूला क्या है A प्लस D है ना। दूसरा पद है ये ना, ये A2 है A1 है और A3 राइट है। हमसे पूछ कौन रहा है A2 को पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे A2 बराबर, देखिए A2 बराबर क्या है A प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस D। A का मान 2 और D का मान, समझ में आया क्या। तो बच्चों A2 बराबर का आया। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, क्या समझ में आपको आया बच्चों, क्लियर हो रहा है। इसको नोट करिए, ठीक है, नोट करिए बच्चों। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करने का काम करते रहिए, ठीक है बच्चों। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। इसमें आपको एक चमन्नी लगने वाला है नहीं, ये फ्री में दिया जा रहा है बच्चों आपको। आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, जो बात समझ में ना आए कमेंट में पूछते रहिए, ठीक है बच्चों। चलो इसको आप लोग लगा लीजिए, फिर हम दूसरे तीसरे चौथे किस तरह बढ़ते हैं। ओके, नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। आप देखिए इधर जो प्रश्न नंबर 2 दिया वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। पहला देखो रिक्त स्थान है, दूसरे पे हमें संख्या दी हुई है, तीसरा भी रिक्त स्थान है, चौथे पे भी संख्या दी हुई है। मतलब जो पद हमें दिया है वही लिखेंगे। इसमें देखो कौन सा पद दिया है दूसरा वाला और कौन सा चौथा वाला, समझ में आ रहा है। तो दूसरे पद के लिए फार्मूला बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, यही है ना दूसरे पद के लिए। तो लिखते हैं क्या A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ये दूसरा, ये कह रहा हूँ दूसरा पद दिया है ना, तो हमने लिख दिया इतना। अच्छा तीसरे के लिए, ये चौथा है तीसरा, जो मान दिया है जिस पद पर वही पद हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो बॉक्स खाली उस पद को देखने से कोई मतलब। तो बच्चों ये चौथा पद दिया है ना, A4 बराबर क्या होता है, देखिए A4 बराबर हमें मिला क्या A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो A2 की वैल्यू बच्चों देखो ये 13 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख दें खुशी से, हो गया। और देखो A4 की वैल्यू कितना है 3 है, तो A4 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख दे बच्चों 3। एनी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर। तो बच्चों समीकरण जब घटाया जाता है तो ये आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस। समझ आ रहा है बच्चा। तो देखिए,
तो ये हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि जो प्लस है उसे हम माइनस कर लेंगे। एनी डाउट? तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 10, ठीक, इक्वल टू ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, यानी 3D में से 1D हम घटा देंगे, यानी 3D में से 1D निकल जाएगा, बचेगा कितना 2D। तो ये हो जाएगा माइनस में कि प्लस में, -2D। क्लियर है बच्चों? ठीक, बहुत अच्छे। तो बच्चा यहाँ पर हमको D बराबर क्या मिल जाएगा, 10/2, वो भी किस में, माइनस में, यानी काट देंगे तो क्या आएगा -5। हो गया। अब हमसे कहा क्या है कि दूसरा पद बताइए, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ए का मान ज्ञात रहेगा तभी तो हम पहला पद निकाल पाएंगे, ए का मान मिलेगा तभी तो तीसरा पद निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों हमें ए का मान निकालना है, तो ए के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस d का वैल्यू रख देंगे, a का मान मिल जाएगा। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में d का मान यहीं पर लिख दिया जाए, समीकरण 1 में क्या करने पर, d का मान रखने